हाँ लीजिए प्यारे प्यारे भाइयों, आए हुए सज्जनों एवं माताओं और बहनें, आप लोग की सेवा में सबसे पहले हमारे विनय कुमार डांसर की पार्टी का तमाशे का नाम सुनिए। आज की रात आप लोगों को तमाशा क्या दिखाया जाएगा। हंसी मजाक, नाच गाना, मारपीट, लड़ाई से भरपूर तमाशा आप लोगों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बहू मांगे इंसाफ उर्फ दहेज का कलंक। शांति का सहयोग देते हुए हम आप लोगों की सेवा में अब जो तमाशा पेश करने जा रहे हैं, ये कहाँ की कहानी है। जिला सहारनपुर, ग्राम दौलतपुर के सेठ जी का ये हवेली है। हमारे सेठ जी पधारने वाले हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज सेठ के यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने बाबू साहब के यहाँ ड्यूटी करेंगे। तो लीजिए आप लोगों की सेवा में हमारे दौलतपुर के बाबू साहब पधार रहे हैं। आप लोग को मालूम हो कि मैं किस रोल में आया हूं। अपने आप परिचय बतलाने से पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति प्रसन्न हुआ, फूला नहीं समा रहा हूं। मैं अपनी आम जनता से आभारी हूं। मैं ही नहीं, मेरे खानदान में जो भी पैदा होंगे वो भी आपसे आभारी रहेंगे। हाँ ए रहा बाबू मदन सिंह का ऐलान। ये जो सहारनपुर है, ग्राम दौलतपुर है। दौलतपुर का जमींदार मैं, मेरा शुभ नाम बाबू मदन सिंह खुराना है। हाँ? मदन सिंह के खिलाफ अगर कोई साला आवाज उठाता है, मदन सिंह उसे जीने नहीं देता। मोतीलाल। हाँ बाबू साहब। कम हियर। जय शंकर। ये बतला, जब भी मैं हवेली की तरफ आता हूँ तो हरामखोर पीछे वाले गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। वजह जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों? बाबू साहब कहो। सामने से आप आते हैं तो आपकी दुश्मनी चारों तरफ फैल चुकी है। ये तो यथार्थ है। अगर कोई दुश्मन पीछे वाले गेट से वार कर देगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मोतीलाल। हाँ बाबू साहब। हम तुम पे इसीलिए भरोसा ही नहीं, भरपूर विश्वास रखता हूँ। हाँ बाबू साहब। के मोतीलाल। हाँ बाबू साहब। जो भी काम करेगा बाबू मदन सिंह के हक में करेगा। हक में करेगा। क्योंकि तुम्हें पता है मदन सिंह किसी को बख्शता नहीं है। नहीं बख्शता। किसी की गलतियां माफ नहीं करता है। नहीं करता। हमारे यहाँ गलती की एक ही सजा है। क्या? सजाए मौत। मौत। जानते हो? हाँ बाबू साहब। मैं इसी ग्राम दौलतपुर में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते समय एक लड़की से मेरा दीदार हो गया था। ओह, यानी आपका प्रेम हो गया। जी हाँ, जिसका नाम सरोजा है। मोतीलाल। सरोजा। वो भी दौलतपुर के कॉलेज में पढ़ती थी। हमने तो पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा। पता नहीं वो पढ़ाई कर रही है या उसने पढ़ाई छोड़ दी। जब से मैंने सरोजा को देखा है, मेरे दिल में कुछ कुछ सा होने लगा है। दिनों रात हाँ मेरे निगाहों पर उसी की सूरत छाई रहती है। मोतीलाल। अच्छा। और हम कसम खाया हूँ क्या? कि एक दिन सरोजा को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ऐसा नहीं किया तो हमारी माँ का दूध हराम है। आज मैं चल रहा हूँ। अच्छा। बाग की तरफ। सबसे पहले देखूंगा खेतों में मजदूर सारे काम कर रहे हैं। अच्छा। या मनमानी कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जब देखो साले मेड़ पे बैठे गांजा पीते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई सारा पत्ता खेल रहा है। ये गरीब लोग होते इसीलिए हैं। सुबह से शाम तक जब तक मैं 5 जूता नहीं मारता हूँ तो मेरे दिल को चैन नहीं आता। नहीं आता। मैं जा रहा हूँ बगीचे की तरफ। अच्छा।
हवेली में देख रेख करोगे तुम, ठीक। और हो सके तो गौओं को चारा पानी भी डाल देना, घबराइएगा क्योंकि आज काम वाला साला नहीं आया। मैं लौटूंगा तो कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए जरूर ले आऊंगा। और हाँ, हमारे खिलाफ, हमारे न रहने पर कोई आवाज उठाए तो निश्चिंत होकर के बैठा लेना उसे। वाह। आने के बाद तो मैं उसकी सजा उसके किए का दूंगा। इस वक्त मैं जा रहा हूँ बाबू साहब। और सुनो, मैं कॉलेज की तरफ भी जाऊंगा। अच्छा। अगर वो पढ़ रही होगी हाँ, तो शायद मुलाकात भी हो जाए सरोजा से, हम तो क्योंकि सरोजा से मैं बेहद प्यार करता हूँ। हाँ, हम लेकिन तो यथार्थ तो ये है हाँ। कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। एक तरफा प्यार है, देखता हूँ कामयाबी मिलती है या फिर नहीं। बाबू साहब, कहो। हमका लिया चला, हम प्यारे वारे के ठेका ले थे, अरे होय, हम जो भी खेल खेलता हूँ, लेकिन हमें सुनाई का ठेका ले पाई। पहले ठेका जाई थे, ठेका ले थे, तब प्यार के ठेका बढ़िया हो। यानी कि तुम प्यार के ठेकेदार हो। जी। मोतीलाल, हाँ बाबू साहब। जानते हो सरोजा से प्यार करने के बाद हाँ। मैं सरोजा को इतना खुश देखना चाहता था। हाँ। एक दिन कॉलेज से मैं आया और पहुंचा अपने पिताजी के पास। मैंने कहा, पिताजी हमको 5,000 रुपए की आवश्यकता है। 5,000? हमारे पिताजी जी ने जानते हो उसके बाद में क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा क्या? कि अरे नालायक पुत, दौलत हराम की उड़ाने के लिए नहीं है। नहीं है। दौलत मेहनत से इकट्ठी की जाती है, और तू इसे पानी की तरह बहा रहा है। मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। हमने कहा, पिताजी आखिर मैं आपका इकलौता वारिस हूँ, खर्चा करने का हक हमें है। हमें है। हम नहीं खर्चा करूंगा तो ये आपकी बेशुमार दौलत कौन करेगा? कौन करेगा? ये पड़े पड़े सड़ जाएगी बेकार। हाँ। उन्होंने कहा, मैं एक पाई नहीं दूंगा। कब कहा किया? जो बंदूक आज हमारे हाथ में है, तो ये कभी हमारे पिताजी के हाथ में होया करती थी। हमने उठा लिया इसे दीवार से और मार दिया अपने पिताजी को गोली। पिताजी गिरे, धराशायी हो गए। गोली की आवाज सुनकर मोतीलाल, मेरी माता जी दौड़ी दौड़ी आई। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अरे नालायक संतान, मैं जानती कि तू इतना कायर होगा तो मैं तुझे पैदा होने से पहले गर्भ में ही मार देती। उन्होंने कहा कि मैं तुझे जेल की चक्की पिसवाऊंगी। चक्की पिसवाऊंगी? हमने कहा, नहीं माता श्री, बेखौफ होकर के पिताजी के साथ जाइए। जो हमारा काम है मैं वो करूंगा। मैंने एक गोली अपनी माँ को भी मार दिया। माता जी भी इस दुनिया से चल बसी। तमाम हो गया। रह गया एक कांटा, मेरी एक छोटी बहन। तब तो होकर हमने सोचा, क्या सोचा? कि अगर ये रहेगी तो लोगों के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसके लिए बर ढूंढना पड़ेगा, बारात बुलाना, बैंड बाजा, शोरगुल हमें पसंद नहीं है भाई। तमाम खर्चा रही। इसीलिए मैंने क्या किया? क्या? मैंने कहा, बहना चलो हम तुम्हें माता वैष्णवी के दर्शन करा के लाते हैं। फिर क्या, बहना हमारी तैयार हो गई और बोली, हमारे वीरन, अच्छा, हमको माता जी के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। जाना है। उस हरामजादी को नहीं मालूम तो कि ये मदन सिंह उसे मौत के हवाले करने जा रहा है। जानते हो? हाँ बाबू साहब। बहना तैयार होकर आई और कार में बैठ गई। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी ले चलो। ले चलो। पहुंच गए हम माता वैष्णवी के दरबार। हमने कहा, बहना यहाँ क्या देखती हो, ऊपर चलो और वहां से नीचे का दृश्य कुछ और ही अच्छा दिखेगा। बहना हमारी चली गई। आगे आगे बहना और पीछे पीछे मैं। पहुंच गया पहाड़ी पर। हमने कहा, बहन देखो यहाँ से नीचे का वस्तु कितना छोटा दिखाई दे रहा है। हमारी बहना नीचे झांकने लगी और मैंने पीछे से मारा। चली गई हरामखोर दुनिया से दूर। ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब हो गया एकदम अकेल। हो गया मैं अकेला। एक काम गलती की है यहाँ। क्यों? कौन सी गलती कर दिया? जवन अपनी बहनी की मार डाया तो क्या करता बे? ओका नहीं, गंगा कैसेट वाले फिल्म दे दे होता तो ना ठीक रहा है। इसके बारे में पुनीत शर्मा ने भी कहा था हमसे। अच्छा।
केसरी भैया ने भी कहा था। हाँ, हमने कहा ये हमको अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। हम भीड़ भड़क का पसंद नहीं करता हूँ। ओह, मैंने उनके बातों को ठुकरा दिया, बहनों को भेज दिया दुनिया से दूर। आज मैं इस रियासत का मालिक हूँ। ओह, कोई साला हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाता, वाह, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपने माँ बाप बहन भाई का नहीं हुआ ओह, तो हमारा क्या होगा। जानते हो, हाँ है, बुरा काम का बुरा नतीजा, हाँ, बुरा काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो कर देखो, हाँ, जो इस खेल में फंस गया उसका उजड़ा घर देखो। ये रहा मदन सिंह का ऐलान। ऐलान जारी रहेगा, जारी रहेगा। बाद में बात सारी बताऊंगा। वाह, अगला सीन इस ब्रेक के बाद होगा। वही दोनों भाई, अरे वही दोनों भाई रहे या बिगाड़ गए। वही दोनों भाई रहे या बिगाड़ गए। वही दोनों भाई। वही दोनों भाई, वही दोनों भाई बहमाई, रहे या बिगाड़ गए। वही दोनों भाई। ए नदी किनारे गौआ मरिगा मछरी चुन चुन खायो। नदी किनारे कौआ मर गए, मछली चुन चुन खाई साहेब, मछली चुन चुन खाई। ए नदी किनारे गौआ मरिगा मछरी चुन चुन खायो। मछरी चुन चुन खायो भैया, मछरी चुन चुन खायो। ए मछली चुन चुन खाई सतगुरु, मछली चुन चुन खाई। ओए मछरी का हिंदू खायो। अच्छा, ए ओए मछरी का हिंदू खायो। कहाँ रह गया बा हिंदू आई। रहिया बिगाड़ गए। वही दोनों भाई रहिया बिगाड़ गईले। वही दोनों भाई। ए वही दोनों भाई, हर हर महादेव। वही दोनों भाई रहे या बिगाड़ गए। वही दोनों भाई। ए रहिया बिगाड़ गईले। वही दोनों भाई। ए नदी किनारे सुअरा मरिगा मछरी चुन चुन खायो। नदी किनारे बड़ा मर गया, मछली चुन चुन खाई। ए मछरी चुन चुन खायो भाईवा, मछरी चुन चुन ए मछली चुन चुन खायो। खाई सतगुरु, मछली चुन चुन खाई। ओए मछरी का तुरका खायो। अच्छा, ओए मछरी का तुरका खायो। कहाँ रह गया बा तुरकुआई। रहिया बिगाड़ दिए। वही दोनों भाई साहेब हो। रहिया बिगाड़ दिए। वही दोनों भाई। ए वही दोनों भाई, वही दोनों भाई। रहिया बिगाड़ दिए। वही दोनों भाई। रहिया बिगाड़ दिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। करे माटी दिया उन्हें खाओ कहा दिए हमरे। आई जवन तू कहू है तो हमहू कहे है। क्या कहे हम? का कहू है? हम कहा दिया बेटवा हर हर महादेव। देव और हम जाने माई कहत बा हर हर महादेव। नाही माटी दिया जो धर्म देव। अरे बेटवा इस कहा जात है हैं? हर हर महादेव। देव अच्छा कम आई ये महादेव के हैं जेकर रात दिन तई माला जपत है। ए बेटवा
बेटवा आए एक कैलाश में बसा हाँ। अच्छा कैलाशवासी यही भोलेनाथ। और हम जानते रहे कि हमारे मऊहरिया कौनो मुराइया। नहीं बेटवा तोहरे मऊहरिया के भोलक नहीं कहा, हम भगवान भोलेनाथ कहते। अच्छा आप समझे। ए बेटवा काम आई हम पहले भक्ति न वही तो जो हमारे पुरखा गुजर गए बेटवा। हाँ माई हमारे पुरखा गुजर गए तो हमका कुछ न सुझान। हाँ हम बड़ा नेक रास्ता अपना लिए बेटवा। अच्छा भगवान भोलेनाथ के भक्तिन हो गए। कहे के मतलब जब से सेठ गुजर गए तुराण हो गयू है, कौनो रास्ता ना तो का दिखान तो सीधा जाए के भोलेनाथ की सनई में पहुंच गयू। कौन सा नहीं रे काऊ कहू है भगवान के शरण में। हाँ शरण में पहुंच गयू। जब से भगवान की शरण में पहुंच गयू तब का हम आई। ए बेटवा हाँ मावा बेटवा हमारे पुरखा गुजरे पहले अच्छा हमारे दो लड़का रहे। दो लड़किया दो बेटवा हाँ पुताऊ। अच्छा बड़का बेटवा के नाव हाँ बड़का बेटवा के नाव विजय। अच्छा और छोटका बेटवा के नाव अजय। मोतीलाल बेटवा हाँ माई हमारा छोटका बेटवा हाँ जौने के नाव अजय बा। अच्छा वो पढ़ाई कर देवा बनारस में। हाँ मावा अपने बड़का बेटवा के ना हाँ शादी करे। शादी करूँ 4 बियाह करे 4 पतो लाए। 4 पतो हाँ कम आई घरा मत एक कैठी दिखात ब्या। ए बेटवाया हाँ माई 3 पतो का हाँ यह दुनिया तो दुनिया पहुंचा दी। अरे बाप रे हाँ बेटवा कौनी दुनिया माँ भगवान किया कैसे। हे बेटवा मोतीलाल काम आई जो पहली पतो लाए है। हाँ पहली पतो लाए है तो ओ कई बाप कहे रहा का कह रहा बैठाइन हाँ ओ का 10,000 नगद दे। नगद दे 10,000 नगद दे और चैन दे अंगूठी दे लेकिन ओ कई बाप दे झरकनाती हाँ रुपया 10,000 दे दीस। अच्छा और सामान कुछ नहीं दी। नहीं दे सामान कुछ नहीं दी तो ओ कई बिटिया आए। हाँ ओ कई बिटिया आए 2 साल रही। अच्छा 2 साल रही तो हम कहे है दुल्हन तो कहे क्या माई तो हम कहे पतो हाँ बने डावा पूरी दुल्हन बनवत रही पूरी छानत रही। अच्छा और पीछे मट्टी तेल डाल के मार दिन माची दुल्हन बढ़ गई। देख लिया भैया हरे ये भोलेनाथ भगवान के भक्ति में यही एक कांड पहला कांड के है यहाँ ये आगे का हम आई। ए बेटवा काम आई उस दिन बीता तो हिंदुस्तान बियाह करे। अच्छा दूसर पतो लाए रे हाँ दूसर पतो लाए तो ओ कई बाप हाँ कहे रात सठाइन हाँ तो क्या 50,000 नगद दे। 50,000 नगद दे हाँ फ्रिज दे अच्छा कूलर दे तो अलमारी दे हाँ अंगूठी दे हाँ चैन दे हाँ सोफा सेट दे। ओहो लेकिन ओ कई बाप दहरगनाती कुछ सामान ना दिस। हे माइया अपन बिटिया वैसे विदा कर दिस। कम आई मान ले कुछ न दे हो तो धरे उठाए के काठी अल्लाह मारी न दे होता है। कावा लार मारी रे उ जवन जवन कपड़ा अलमारी का दी पुताऊ। हाँ हाँ आल मारी जैसे के बाप दहरगनाती दहेज नहीं दिस तो दुल्हन आई। हाँ 2 साल रही तो 2 साल रही हम कहे दुल्हन हाँ कहीं माई हाँ हम कहे बताओ हाँ तैयार हो जाए चला मेला देखे। मेला देखाई दुल्हन बार झाड़ी लाली लगाई पाउडर लगाई हाय हाय हाय। और श्रृंगार कैली अच्छा तैयार हो गई। तो दुल्हन के मेला लिया जात यही जाती है रास्ता में हाँ तो परत रही नदी हम कहे दुल्हन तो नदी में देख तू हाँ अरे पतो मगर मच्छ जात बा। हाँ भाई दुल्हन झाकी हाँ। दुल्हन के जोन चहलाल मारे हाय दुल्हन बहराए पड़ी। धन हो भक्ति दूसरा कांड तोहारी हो हुई है बेटवा हाँ माई कुछ दिन बीता हाँ फिर तीसर बियाह करे तो तीसरी पतो लाए ओमा का भा ओ हम के बाप हाँ
हारे रात ठाइन अच्छा तो का हम हाँ। 1 लाख नगद दे, ओहो 1 लाख नगद दे, जितना सामान होत है हाँ सब कुछ दे। हाँ लेकिन ओके बाप पैसा तो दे दी, सामान कुछ नहीं दी। तो ओके बिटिया आया है हाँ मात्र 1 दिन रही। एक दिन ओके बिटिया आया हाँ मात्र 1 दिन रही। तो 1 दिन रही हाँ और दुल्हन के लगा दिन फांसी, अच्छा चूल्हा में लटका दिन, आहा, लगा दिन हल्ला गुहार। आहा, हम कहे दुल्हन हमारा लगाता है, दुल्हन हमार नहीं यार हम फांसी रही क्यों सोते मान फांसी लगाए के मर। आहा, देखिया आपन जितना दोष है सब वही के ऊपर लगाए देहु माई, बड़ा नीक काम तू कई डायू। ए बेटवा हाँ माई अब की जौन चौथी बतवा है बा अच्छा ओ कहीं बात दझड़ा के नाती मनोहरा हाँ ऊ दझड़ा के नाती कही काऊ कही ढाइन हाँ तो कहीं स्कूटर दे, अच्छा 50,000 रुपया लगा दे, ओहो चैन दे, बगूठी दे। बतावा लेकिन ओ कहीं बात दझड़ा के नाती हाँ हमारे दुआरे बुलाए की इज्जत लाई ली अरे रे। ओहो, बतावा ले भैया हरे तुहिन बतावा दादा राण रेवा की इज्जत साला लेके कहाँ पाई ए माटी दिया उनुवा आए का कहता रे? तो हाई इज्जतिया दुअरवा अरे इज्जत नहीं बटवा तो मान सम्मान समाज में घट गया बा। अच्छा। ई होला छुआ छुआ होला अरे राम ढार कुछ पौबई नहीं भाई बेटवा वैसे भी ली ये मतलब इस बेइज्जती भाई है 5 रोज हो गया। अच्छा आज चलो सी मिला जाए, आज आ चल चला माई आज जरूर मिला जाए और आज उसी कुछ बातचीत करा हाँ, जाए चल। है आओ चल हाँ आओ तुम भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मोती। और भैया ठीक ठाक बा? हाँ और सब बढ़िया है, अपना बताओ। एकदम बढ़िया है। माता जी आपके विषय में चर्चा करते रहे कि भैया बनारस में पढ़ रहे हैं, उनका कोई हाल पता नहीं मिला है, तो अच्छा हुआ आज आप आ गए, हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। जी हाँ मोती, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, हाँ लेकिन आए हुए भाई लोग को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। सही बात, इसलिए मैं सोच रहा हूँ परिचय बता देना ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छी बात है भैया। हाँ तो साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला सहारनपुर ग्राम दौलतपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय है, मेरी माँ का नाम चमेला भक्तिन है, मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम विजय है। साथियों, मैं बनारस में रहकर LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे भैया और मेरी माँ की दिली इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा सा वकील बनूं और समाज की सेवा करूं। सेवा करो। इसलिए मैं बनारस में रहकर बहुत ही दिल लगाकर बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है भैया, आप अगर दिल लगा के पढ़ाई करेंगे तो भैया और माता जी का मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। हाँ मोती, मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली, मैंने सोचा चल के भैया से मुलाकात करूंगा और माँ जी से मुलाकात करूंगा, उसके बाद फिर कॉलेज जाऊंगा। हाँ भैया, और अच्छा बंधन के त्योहारों आ गया है और कम से कम त्योहार बीत जाए तो आप जी हाँ मोती, यही सोच कर चला रहा हूँ, चलते चलते कुछ कहते चले। हाँ भैया, ताकि समय भी कट जाए, रास्ता भी कट जाए और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। और बिगड़ा समय का, बिगड़ा समय काल नेपाल की भई बर्बादी, आबादी गम की धारा में बही।
सिर में घटा धरती गरुआनी पाप बड़ेरी बोला। पाप बड़ेरी बोला भैवा पाप बड़ेरी बोला। अरे पुतरी पलट गई कुदरत की आँख तीसरी खोला। तांडव किया काल चल गई विपद की आंधी आबादी गम की धारा में बही। गम की धारा में बही, गम की धारा में बही। तांडव किया काल चल गई विपत की आंधी आबादी गम की धारा में बही। अंध बंद भूखंड हो गए कांप गई राजधानी। क्या कहना है? कांप गई राजधानी भैवा कांप गई राजधानी। अरे बिगड़ गया संतुलन जमी का मौत ने चादर तानी। दिन दोपहर में फंदा फैलाया फौलादी आबादी गम की धारा में बही। गम की धारा में बही, गम की धारा में बही। दिन दोपहर में फंदा फैलाया फौलादी आबादी गम की धारा में बही। मोती भैया आओ घर चलते हैं, चल के भैया से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर कॉलेज जाएंगे। चलिए भैया, चलो चलो।